हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम खमागणी। आज हम प्रतिशत के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज में 4 पार्ट मैंने बताए थे। उसमें से पहला पार्ट जो था रेफरेंस यानी संदर्भ, इसके बारे में बात की थी, संदर्भ के बारे में बात की थी। दूसरा जो था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको हमने नोट कहा था MF से। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा, इनके और रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन किए थे, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि होता क्या है। अब हम जो रेफरेंस था उसको हम पहले वापस एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं कि क्या चीज़ थी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आगे वाला समझ में इजीली आ जाए। पिछले वाला से संदर्भित करके वापस आगे वाले जो भी वीडियो में क्लास होगी तो पिछले वाले के बारे में हम चर्चा करेंगे, तभी हम नए वाले वीडियो में काम कर सकते हैं। जैसे कि हितेश की आय विमला से 25% अधिक है। तो बताइए कि विमला की आय हितेश से कितना प्रतिशत कम है। ये हमारा क्वेश्चन है कि हितेश की आय विमला से 25% अधिक है। तो बताइए कि विमला की आय हितेश से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने क्या किया था, एक तो इसमें हितेश है, दूसरा इसमें विमला है। अब किसके संदर्भ में बात की गई? विमला के संदर्भ में बात की गई कि विमला से 25% अधिक है। तो विमला को हमने क्या लिया, 100। 25% अधिक है मतलब 25% 100 का होता कितना है, 25 होता है। तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी रियल वैल्यू हितेश की 125। अब हमें बोला है कि विमला की आय हितेश से कितना प्रतिशत कम है। तो हितेश की आय अब हमारे पास 125 है, इससे इधर जाएंगे तो विमला की आय 25 कम है हितेश से। तो हितेश से कम है, ये तो रियल वैल्यू में कम है, अपन को प्रतिशत में कम बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो रियल वैल्यू है 25 कम है, किससे कम है, हितेश से कम है। ये अब हमारे पास क्या बना, फ्रैक्शन। ये क्या बना हमारे पास, फ्रैक्शन, यानी ये भिन्न है। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, परसेंटेज में बदल जाता है। काटेंगे, 25 से गया ये 5 बार, या इससे गया 5 से 100 गया 20 बार, फाइनली आया कितना, 20% कम है।
यानी विमला की आय हितेश से 20% कम है। ये हमने इस पूरे टॉपिक के बारे में हमने कल 8 क्वेश्चन किए थे, 8 से 10 क्वेश्चन, और उसी को ही वापस समझा रहा हूँ कि पिछले वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो तो अब वापस पूरा समझ में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं ए बी का 90% है। ए बी का 90% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? ए बी का 90% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? इसको हम सोल्व करेंगे। ए और बी के बारे में बात हो रही है तो हम पहले लिख दें ए और बी। अब बी के संदर्भ में बात हो रही है, इसका मतलब बी कितना हो गया? 100। उसका 90% ए है तो 100 का 90% 90 होता है, तो ये है 90। अब बोल रहा है बी जो ए का कितना प्रतिशत है? बी कितना है? 100 है। संदर्भ में किसके बात हो रही है? ए के, जो ए है 90। ये अपने पास फिर फ्रैक्शन बन गया। इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वापस परसेंटेज में बदल जाएगा। 0 से 0 गया, डिवाइड करेंगे, एक 111 सही 1/9%। यानी ए बी का 90% है। बी ए का पूछा है, ए बी का ये आ गया, तो बी के बारे में बात कर रहे हैं। रेफरेंस किसका दे रहे हैं? ए का दे रहे हैं। अगर ये फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो प्रतिशत वैल्यू आएगी। यानी बी ए का 111 सही 1/9% है। ये हो गया अपना रेफरेंस के बारे में बात। अब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता कैसे है, और आज हम और सीखेंगे इसके बारे में, फिर इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एम एफ का मतलब हमने देखा था फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, यानी अंतिम मान अपॉन में प्रारंभिक मान हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं, जैसे अब मैं दे दिया 1/7, 1/7 से बढ़ना, 1/7 से बढ़ना, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/7 से बढ़ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक दूसरा कह दिया जाए 1/8 से कम होना किसी का मान, ये हम ज्ञात करेंगे। 1/8 से कम होना, या फिर 1/3 से बढ़ना कह दे, या कह दे आपको 1/4 से कम होने का कह दे, ये वाली चीजें कह दे। उसके अलावा अगर आपको कह दे 14 सही 2/7% इससे बढ़ने का बोल दे, 14 सही 2/7% से बढ़ने का बोल दे, या फिर इसको ऐसे ही बोल दे कि 14 सही 2/7% को क्या कहेंगे हम। दूसरा 16 सही 2/3% को हम क्या कहेंगे। उसके अलावा
12/1/2% को हम क्या कहेंगे? ये सारी वैल्यू, उसके अलावा जैसे कि 25% है सॉरी, तो उसको क्या कहेंगे? 20% है। इसको कैसे डिनोट करेंगे कि हमें बार बार प्रतिशत काम में नहीं लेना पड़े, तो जिसको सॉल्व करने के बाद तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करें। यानी आपको बताया मैंने 1/7 से बढ़ने का मतलब है 7 को 1 बढ़ा कर लिखना। क्या करना? 7 को 1 बढ़ा कर, 7 तो है ही रेफरेंस में बात हो रही है, लेकिन 7 के रेफरेंस में 1 बढ़ा के करना है। ये 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 8। अगर यही बात यहां हो रही है, 1/8 से कम करने का मतलब ये है कि जो 8 है उसको 1 कम करके लिखेंगे तो 7/8 हो जाएगा। फिर 1/3 से बढ़ाने का बोला है, मतलब 3 को 1 बढ़ा के काम करना है, तो 3 को 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना? 4। फिर 1/4 से कम करने का मतलब हुआ जो 4 है उसको 1 बढ़ा कम करेंगे, बढ़ाकर घटाकर, तो क्या हो जाएगा? कम करके, तो 3/4 हो जाएगा। अब बोला 14/2/7% को हम कैसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार का फ्रिक्शन आ जाए। हमें ये पता है 14% हटाते हैं, तो प्रतिशत हटाने के लिए हमने क्या बताया कि प्रतिशत वैल्यू है उसको 1/100 से अगर गुणा करते हैं तो फ्रिक्शन में यानी भिन्न में बदल जाता है। तो हम इसको करेंगे 14/2/7% है। अगर यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो उसको 1/100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज को इस चीज से गुणा करने का बोला, लेकिन ये चीज सीधा इससे गुणा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यह है 14/2/7 जो फ्रैक्शन में नहीं है सही से। इसको सही फ्रैक्शन बनाने के लिए 14×7 = 98 + 2 हो जाएगा कितना? 100। बट्टे में क्या रह जाएगा? 7। और गुणा किससे कर रखा है? 1/100 से गुणा कर रखा है। 1/100 से ही गुणा कर रखा है, तो क्या होगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/7। अब हम जब भी क्वेश्चन में 14/2/7% जैसे ही दिखे, घटाने का बढ़ाने का अलग चीज है। 14/2/7 दिखे, उसको हम यही समझेंगे कि वो कितना है? 1/7 है। दूसरा है 16/2/3%, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 16/2/3%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो इसको 1/100 से गुणा करेंगे। अब इसको ही इसी प्रकार से करेंगे। 16×3 = 48 + 2 50, और बट्टे में क्या है? 3, और गुणा किससे हो रखा है? 1/100 से गुणा हो रखा है। तो ये 50 से 100 गया 2 बार, ऊपर क्या बचा? 1 बचा है, नीचे बचा 2×3 = 6, ये क्या हो गया? 1/6। जैसे ही 16/2/3% दिखा, हम उसकी जगह 1/6 वैल्यू लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? और भी आसान हो जाएगा। उसके अलावा ऊपर देखा क्या लिखा है? 12.5%, 12 सही 1/2%। इसको क्या करेंगे अपन? 12 सही 1/2 लिखा, उसके बाद प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 1/100 से गुणा किया। फिर इसको इसी प्रकार से करेंगे। 12 दूना 24 और 1 25, बट्टे में 2, मल्टीप्लाइंग वैसे का वैसा 1/100 से होगा। 25 से 100 गया 4 बार, ऊपर बचा 1 और नीचे आ जाएगा 8। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। 25% को हम अगर फ्रैक्शन में बदले हैं तो 25 का रहा 25, और प्रतिशत साइन की जगह हमने क्या कर दिया? 1/100 से गुणा कर दिया। अब जो 25 था 100 को काटेगा 4 बार, तो हमारे पास आ गया 1/4। इसी प्रकार से 20% दे रखा है, तो 20 का तो 20 रखा हमने, प्रतिशत साइन की जगह 1/100 रखा। 20 से 100 कटा 5 बार,
हमारे पास वैल्यू आई 1/5। ये 20% की जगह काम ले सकते हैं। उसके अलावा ये अगर 10% दिखे तो क्या करेंगे, 10% दिखने का मतलब 10 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 1/100 से गुणा हो जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कटा और आ गया 1/10। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हम 14 से 2/7% की बजाय अगर हम 1/7 यूज लेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, और ना ही हमें फॉर्मूला रटने का काम रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रतिशत की वैल्यू दिखे उसको हम फ्रिक्शन में इस प्रकार से बदल सकते हैं, जो आप अब इजीली कर सकते हैं। एक बार इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज करते हैं। अब हम इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में। x को 1/7 से, x को 1/7 से बढ़ाया जाता है, x को 1/7 से बढ़ाया जाता है तो मान ज्ञात कीजिए। x को 1/7 से बढ़ाया जाता है तो मान ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रतिशत नहीं मिला है, क्या मिला है, 1/7 जो क्या है, फ्रिक्शन है। तो हमने अभी पढ़ा था कि x को 1/7 से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इस x को हम ये वाला लिख लें, x को तो इसको 1/7 से बढ़ाना है। 1/7 से जो बढ़ाना है इसका मतलब आपको मैंने क्या बताया, 7 को 1 बढ़ाकर लिखना है जो क्या हो जाएगा 8/7। ये वाली वैल्यू आई है जो क्या है इसका आंसर, जो मान पूछा आपको वो वाला मान क्या है आपका, x इंटू 8/7। नेक्स्ट देखिएगा, x को 1/4 से कम किया जाता है तो मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है x को 1/4 से कम करना है, मतलब 4 जो वैल्यू दे रखा है उसको 1 कम करके लिखना है, कितना हो जाएगा 3/4। तो वैल्यू क्या हो गई, x मल्टीप्लाई 3/4। अब आपको लग रहा होगा कि इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आ सकता। हाँ, इतना हल्का तो नहीं आ सकता, लेकिन बड़े क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका बेसिक होना चाहिए जो हमें आता हो। अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को किसी संख्या को 11/15 से 11/15 से गुणा किया जाता है तो संख्या
में कितना प्रतिशत ग्यारह बटा 15 से गुणा किया जाता है तो संख्या में कितना प्रतिशत कमी होगी। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 11 बटा 15 से गुणा किया जाता है तो संख्या में कितना प्रतिशत कमी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम मान लो कोई भी संख्या है, जैसे कि हमने मान लिया x जो भी संख्या है उसको 11 बटा 15 से गुणा करना है, यानी इसको आपने मान लो 11 बटा 15 से गुणा किया तो परिवर्तन कितना होगा। बात है कि परिवर्तन कितना होगा। तो क्या है, हम देखते हैं ये वाला वैल्यू आएगा अगर हम गुणा करेंगे तो हम देखते हैं परिवर्तन होगा। तो इसको हम ऐसे माने कि अगर गुणा करें 15 से भाग होगा, 11 से गुणा होगा तो गुणा छोटी संख्या से होगा, भाग बड़ी संख्या से होगा तो वैल्यू कम आएगी। तो हम इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि 15 से, तो 15 तो रहेगा ही 15 के संदर्भ में बात हो रही है। तो क्या हुआ, 15 से 11 जाने के लिए कितना कम हुआ, 15 से 11 जाने के लिए कितना कम हुआ, हमारे पास वैल्यू 4 कम हुआ। तो हम लिखेंगे जो 4 बटा 15 है इतना वैल्यू कम होगा। ये वाला क्या है, भिन्न है आपका, ये वाला क्या है, भिन्न है आपका। हमें ये क्वेश्चन में दिया है तो हमें ये पता है 15 से 11 हुआ है, इसका मतलब कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है। तो हम ये लिखेंगे 4 बटा 15। इसको फ्रिक्शन को हमें जो परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करेंगे। अब हम इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा 80 बटा 3। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, उसके बाद 6 और बचेगा क्या, 26 सही 2 बटा 3 प्रतिशत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो भी संख्या है उसका मान कितना कम हो जाएगा, 26 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। या फिर आप इसको यही लिख सकते हैं 80 बटा 3 प्रतिशत कम होगा। जैसा ऑप्शन में आएगा उस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। हमें ये पता कर, अब इसी प्रकार से हम 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि भाई ये कैसे चल रहा है। किसी संख्या को अगर 36 बटा 25 से गुणा कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है तो उस संख्या में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 36 बटा 25 से गुणा कर दिया जाता है तो उस संख्या में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। उसके अलावा हम लिख लेते हैं
किसी संख्या को 13/12 से गुणा कर दिया जाता है तो उस संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ये 2 क्वेश्चन और करते हैं। हमें बोला है किसी संख्या को 36/25 से गुणा करना है। किससे करना है? 36/25 से गुणा करना है तो उस संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी वृद्धि या कमी होगी। तो हम लिख रहे हैं कि कोई संख्या मान लो x है, उसको आपने 36/25 से गुणा कर दिया तो x था पहले, अब ये संख्या बन गई है। तो हमें ये पता है जो पहले 25 थी अब कितनी हो गई 36। 25 से 36 जाने के लिए आपके पास परिवर्तन कितने का आया? 11 का आया। पहली बात तो दिख रहा है 11 प्लस का हुआ का माइनस का? प्लस का हुआ साहब। तो 11 बड़ा किससे बड़ा? 25 से बड़ा। गुणा अगर हम 100 से करें तो ये कटेगा 25 से 4 बार, 11 और चक्का 44%। क्या होगा? वृद्धि होगा। वृद्धि क्यों होगा? वृद्धि इसलिए होगा कि हमारा यहाँ डिफरेंस क्या आया था? +11 का। हम गए थे ऊपर की ओर तो क्या हुआ? 11 का अंतर आया था। इस प्रकार से क्या निकला? 44%। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला किसी संख्या को 13/12 से गुणा कर दिया जाता है तो उस संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो हमें पता है संख्या जो x थी पहले, इसको हमने गुणा कर लिया 13/12 से, तो अब हमारी संख्या बन गई है। तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ? 12 से 13 जाने के लिए हमारे पास प्लस का 1 हुआ, इसका मतलब वृद्धि हुई। तो हमें क्या पता चला है कि 1 का प्लस हुआ है, किससे हुआ है? 12 से हुआ है। गुणा क्या करेंगे? 100। तो क्या आ जाएगा? ये 4 से जाएगा तो क्या आ जाएगा? 25/3% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अब हमें यह पता चल गया है कि इस प्रकार से अगर आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा होगा उससे हम क्या निकाल सकते हैं? वृद्धि या कमी से इस पूरी संख्या में कितना परिवर्तन हुआ, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या को 20% से बढ़ाया जाता है। किसी संख्या को 20% से बढ़ाया जाता है, पुनः 1/4 से बढ़ाया जाता है, तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्या बोला है? किसी संख्या को 20% से बढ़ाया जाता है तो पुनः
1/4 से बढ़ाया जाता है तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बोला कि किसी संख्या को हमने मान लिया x जो संख्या है उसको 20% से बढ़ाया जाता है। हमें पता है 20% का वैल्यू क्या है, इसको हमने देखा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर में काम लेते हैं तो उसको क्या लिखा था 1/5, यानी 20% का मतलब 1/5 है, यानी 20% से बढ़ाया जाता है, यानी 1/5 से बढ़ाया जाता है। और फिर बोला पुनः 1/4 से बढ़ाया जाता है। तो 1/5 से बढ़ाने का मतलब हुआ जो आपका वैल्यू 5 है उसको 1 बढ़ाया जाता है तो कितना हो गया 6 हो गया। फिर बोला पुनः जो 1/4 से बढ़ाया जाता है, यानी 4 था उसको 1 बढ़ाया जाता है तो कितना हो गया 5 हो गया। अब हमारे पास जो संख्या बनी साहब ये इस प्रकार से संख्या 5 से 5 कटा, 2 के पहाड़े से ये कटा, तो अब हमारे पास संख्या आ गई x × 3/2। अब हमारे पास फाइनली क्या हुआ, ये संख्या आई है। अब इसमें देखना है कि हमारा अंतर क्या दिख रहा है। तो हमारे पास 2 है जो बना क्या है 3 है, तो डिफरेंस किसका है 1 का, +1 का, +1 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है 2 पे हो रही है। ये हमारा है भिन्न है, हमें चाहिए प्रतिशत परिवर्तन चाहिए, तो हम इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो ये यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा 50% का परिवर्तन होगा। सिर्फ परिवर्तन का पूछा है तो 50% परिवर्तन होगा। और अगर आपको पूछा है कि किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो हम लिख सकते हैं 50% वृद्धि होगी। एग्जाम में इस प्रकार से भी ऑप्शन आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो हम लिख सकते हैं सीधा, क्या लिख सकते हैं 50% का परिवर्तन हुआ है या 50% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, अंत में 30% से घटाया जाता है, तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया है, किसी संख्या को पहले 25% से बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, अंत में 30% से घटा दिया जाता है, तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हम इसको लेते हैं कि कोई संख्या दे रखी थी, उसका क्या किया था हमने 25% से बढ़ाया,
25% बढ़ाने का मतलब आप जानते हैं कि इसको हम 1/4 लिखते हैं। फिर इसको बढ़ाने का मतलब 20% को बढ़ाने का मतलब 1/4 सॉरी 5 हो गया। फिर बोला है 30% से घटाने का मतलब क्या बोला, 10/3 क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है, सॉरी 10/3 क्या, 10 हो गया। तो ये क्या कहा, पहले 25% से बढ़ाना है आपको, तो हमने 25% से बढ़ाया मतलब 1/4 से बढ़ाना है। 4 को कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, तो कितना हो गया 5। फिर दूसरा बोला है 20% से बढ़ाना है, मतलब हो गया ये आपके पास जो 5 था उसको 1 बढ़ाना है, तो 6 कर दिया हमने। फिर बोला अंत में आपको क्या करना है, 30% से घटाना है। 30% घटाने का मतलब ये हो गया कि आपको जो 10 वैल्यू दे रखी है उसको 3 घटाना है। 3 घटा के करेंगे तो हो जाएगा अपने पास कितना, 7 हो जाएगा। अब फाइनली हमारे पास ये वैल्यू बची है, तो हम इसको काट लेते। 5 से 5 गया, 2 से ये गया, 3 बार गया। अब हमारे पास जो फाइनली वैल्यू बची थी, ऊपर क्या बचा है 7 21 और यह बचा कितना 20। तो अब हमारे पास क्या बोला, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, परिवर्तन तो हुआ दिख रहा है हमें, क्या हुआ प्लस का 1 का परिवर्तन हुआ है। तो +1 का परिवर्तन हुआ है, तो A का परिवर्तन हुआ किस पे हुआ, 20 पे हुआ। इसको हम परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कट के जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। फाइनली क्या आएगा, 5% की परिवर्तन होगा और या फिर 5% वृद्धि होगी। क्या हो जाएगा, 5% का परिवर्तन होगा या फिर 5% की वृद्धि हो जाए। एक बार फिर देख लो, हमने संख्या लिए x लिया है, उसको क्या किया 1/4 से बढ़ाना है, यानी 25% से बढ़ाने हैं, मतलब 25% से बढ़ाने का मतलब 1/4 से बढ़ाना है, यानी 4 को 1 बढ़ाना है। 4 को हमने 1 बढ़ाया तो क्या लिखा 5/4। फिर हमें लिखा है कि 20% से बढ़ाना है, 20% को हम कह सकते हैं 1/5, जिसको क्या कर सकते हैं हम 5 को 1 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या हो गया 6/5। उसके बाद अंत में लिखा 30% से घटाना है, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। कैसे लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से, जो 30% था उसको प्रतिशत हटा के 1/100 से अगर गुणा करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, बचेगा क्या 3/10। यानी आपको 10 की वैल्यू है उसको 3 से घटा देना है, तो हमने 10 की वैल्यू को 3 से घटाया तो क्या हो गया 7/10 हो गया। अब हम इसको काट कर जो भी किया है वो बिन बनी हमारी 21/20। तो हमें परिवर्तन दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 20 से 21 के लिए प्लस का 1 का परिवर्तन दिख रहा है, यानी 1/20 हुआ। ये फ्रैक्शन या भिन्न है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आएगा, 5% वृद्धि होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लिखते हैं किसी संख्या को दो बार 20% तथा 30% से
बढ़ा दिया जाता है। किसी संख्या को 20% या 30% से बढ़ा दिया जाता है, पुनः 25% से घटा दिया जाता है, तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हो। किसी संख्या को दो बार 20% और 30% से बढ़ा दिया जाता है, पुनः 25% से घटा दिया जाता है, तो उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। अब आपको पता है 20% का मतलब 1/5 हुआ, 30% का मतलब आपके पास हुआ है 3/10 और 25% का मतलब हुआ है आपके पास 1/4। अब आपके पास सारा का सारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा है। अब हमें सॉल्व क्या करना है। किसी संख्या को बोला था उसको आपको बढ़ाना है 1/5 से, इसका मतलब 5 को 1 बढ़ाना है, कितना हो गया 6 हो गया। फिर आपको बोला है 30% से यानी 3/10 से बढ़ाना है, जो वैल्यू क्या थी 10 थी उसको 3 बढ़ाना है, 10 और 3 कितना हो गया 13 बढ़ गया। फिर बोला है कि पुनः 25% से घटाने का मतलब 1/4 से आपको कम करना है, जो 1/4 से कम करने का मतलब ये हुआ 4 को 1 कम करके लिखना है। फाइनली हमारे पास क्या हुआ 2 से कटेगा अब हमारे पास वैल्यू आ गई फाइनली क्या हुआ 117/100 हो गया। अब हमारे पास जो परिवर्तन दिख रहा है कितने का दिख रहा है 100 से जा रहा है 117 में, कितने का हो रहा है प्लस का 17 हो रहा है। क्या हो रहा है प्लस का 17 हो रहा है। अब क्या करना है, आपको दिख रहा है प्लस का 17 हो रहा है, किससे हो रहा है 100 से हो रहा है। अगर इसको हम गुणा में 100 से गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 से 100 गया तो क्या आया 17% का क्या होगा वृद्धि होगा। एकदम इजीली क्या हो जाएगा, दो बार बोला है 20% तथा 30% से बढ़ाया जाता है, तो हमने कर दिया पहले 20% यानी 1/5 से बढ़ा दिया, फिर हमने 3/10 से बढ़ा दिया, फिर बोला आपको क्या करना है 25% यानी 1/4 से घटाना है, तो हमने घटा दिया, तो क्या हो गया 3/4। इसको सोल्व किया है तो 117/100 हो गया। तो हमें परिवर्तन दिखा कितने का +17 का परिवर्तन दिखा है। किस पे दिखा है हमें 100 पे परिवर्तन +17 का दिखा है। तो ये जो भिन्न थी इसको 100 से गुणा किया है तो क्या हो गया प्रतिशत में बदल जाएगी वैल्यू, तो क्या होगा 17% परिवर्तन हो जाएगा।